हम उस परमानंद को प्राप्त हों जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, कोई द्वंद किंचन मात्र भी नहीं है। पर ये केवल प्रभु की ही आज्ञा पर चलने पर संभव है। अन्य किसी साधन में या देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के संचित कर्मों को भस्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के सत्कर्म को निष्फल कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के प्रारब्ध का नाश कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। कोई भी देवता किसी को मोक्ष या परम पद प्रदान कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं। ये सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि में है। वो अपने शरणागतों के समस्त संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और क्रियमाण शुभ अशुभ को निष्प्रभावित कर देते हैं और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं और बहुत बड़े प्रारब्ध को सूक्ष्म में भुगता करके उसे अपना परम पद प्रदान करते हैं। पर ये रहस्य ना जानने के कारण जिनका ज्ञान, जिनका विवेक कामनाओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, तो वो अन्य देवी देवताओं की आराधना करके अपनी कामना पूर्ति चाहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस मानव शरीर को प्राप्त किए हैं उसकी देवता भी चाह करते हैं। तुम्हें पहले ही प्रभु ने ऐसा शरीर दे दिया जो देवताओं को नहीं प्राप्त है। ये दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। समस्त सत शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। फिर विचार करो, तुम देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके देवताओं से क्या प्राप्त करना चाहते हो? पहला ही जो तुम्हें शरीर मिला है वही उनके लिए दुर्लभ है, क्योंकि शरीर से तुम प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय लेकर उनका भजन करके देवलोक का भी, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके आप परम पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। जो देव शरीर से नहीं हो सकता वो मानव शरीर से होता है। अब इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके कुछ वासनाओं से पीड़ित होकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम किसी व्यक्ति का भजन करने लगते हैं। वो बड़े आदमी हैं, हम पर कृपा करेंगे, हमें कुछ धन दे देंगे, हमारी सुरक्षा कर देंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। ज्ञान अपहृत हो गया है। वो अमुक देवता हमारी कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा ऐसा अनुष्ठान किया जाए, ऐसा ऐसा भजन किया जाए देवताओं का, तो हमें कामना की पूर्ति कर देंगे। अच्छे से समझ लीजिए, इनको जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है बस उसके अंतर्गत आपकी जो साधना होगी उसका वो फल दे देंगे। वो भी सांगो पांग हुई तो, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रभु की उपासना में यदि त्रुटि भी हो गई तो फल में त्रुटि नहीं होती। भगवत आराधन करने वाले हरि शरणागत से यदि त्रुटियां भी हो गई, गलतियां भी हो गई, कमियां भी हैं, तो भी वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और सांगोपांग किसी देवता की आराधना की तो उसमें सामर्थ्य है ही नहीं कि वो परम पद दे सके। वो स्वयं अधिकारी नहीं है तो आपको कैसे दे देगा? वो स्वयं कल्याण और मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा तो आपको कैसे दे दे? पर प्रायः ये सतवाक्य सबकी श्रवण इंद्री का सौभाग्य नहीं कि प्राप्त कर सके। हरि से परिचय न होने के कारण वो अन्य भावों में विचरण करता रहता है, भगवत भाव का आश्रय नहीं लेता। यद्यपि प्रभु ही सब रूपों में है,
सब देवताओं के रूप में भी प्रभु है, पर भगवत भावना होने के कारण प्रभु से बिलग मानकर किसी अन्य नाम रूप देवता की आराधना यदि करता है तो उस नाम रूप देवता वाले को प्रभु ने ही सामर्थ्य दी है, पर एक सीमा में, एक अधिकार के अनुसार। उसमें किसी अन्य की सामर्थ्य नहीं है। जैसे देवताओं में महाबली पवन देव, अपार बल, लेकिन ये बल भगवान के द्वारा ही दिया गया है। देवताओं में महान तेजस्वी अग्निदेव, और इनको सामर्थ्य भगवान से ही मिली हुई है। सत्संग में कई बार सुनाया है कि एक बार समस्त देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके विजयोत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्वगण गान कर रहे थे, देवता उन्मत्त हो रहे थे। तो श्री भगवान ने देखा कि विजयश्री की उन्मत्तता से युक्त है, इनको ये पता नहीं कि विजयश्री कहां से प्राप्त होती है। अचानक सभा के जहां तक नजर पहुंच सके उस जगह भगवान भयानक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। सबकी दृष्टि गई, सभा में जो नृत्य गान वाद्य हो रहा था रुक गया। कौन है ये इतना भीषण रूपधारी? और त्रिभुवन में ऐसा कौन है कि देवराज इंद्र की सभा में ऐसे अवहेलनात्मक भाव से खड़ा है? पहले तो आकर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवराज इंद्र त्रिभुवन के सबसे बड़े देवता हैं, समस्त देवताओं के राजा हैं, इसीलिए देवताओं के इंद्र हैं। ये कौन है जो बिना नमस्कार किए ऐसे ही खड़ा है? देवराज इंद्र ने कहा कि परिचय प्राप्त करके लाओ। भगवान पवन देव जी गए, कहा तुम कौन हो? उनका पहले आप अपना परिचय बताइए। बोले मेरा नाम पवन देव है, मरुत। प्रभाव क्या है आपका? हम चाहें तो पूरे त्रिभुवन को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। प्राणवायु के रूप में हमारा ही बल है और पूरे त्रिभुवन को एक सूखे तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया यक्ष भगवान ने, कहा केवल बातें ही बनाते हो कि सामर्थ्य भी? जरा इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब पवन देव जी के सामने ऐसी बात कह देना है तो बहुत उपहासास्पद हुई। पवन देव ने सामर्थ्य, पूरी सामर्थ्य लगा के देखो, पूरी सामर्थ्य लगाई, तिनका हिला भी नहीं। तुम तो कहते थे हम त्रिभुवन को तिनके की तरह उड़ाकर नष्ट कर सकते हैं, मेरा नाम पवन देव, मेरा ऐसा प्रभाव। कहां गया तुम्हारा प्रभाव? सर नीचा किया, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि आप कौन हैं।